Hello everyone. Today we are going to start the third part of the chapter, The Enemy. Earlier what we have done, I just want to recap it. थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्टिंग से नहीं करूँगी. सिर्फ अब तक क्या हुआ है कि जो हाना है वो यूमी के पास जाती है, यूमी बच्चों के पास होती है उनके, और फिर वो हाना क्या करती है, उन बच्चों को अपने आर्म्स में लेती है और यूमी क्या करती है, स्प्रेड कर देती है स्लीपिंग क्विल्स को फ्लोर पर और वहाँ पर उन बच्चों को लेटा देती है और उसके ऊपर फिर एक क्विल से उनको कवर कर देती है. ठीक है, उन्हें मतलब सुलाकर आती है. फिर जो ओल्ड गार्डनर है, आपने देखा कि वो किस तरीके से इंसल्ट फील करता है, कैसे वो फ्यू हेयर्स को प्लग कर लेता है अपर लिप से. फाइन बेटा, लेट अस स्टार्ट विद इट. द मास्टर आउट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन. जो मास्टर है हमारा, उनको नहीं करना चाहिए. गार्डनर क्या कहता है, उन्हें इसका इलाज नहीं करना चाहिए, क्योर नहीं करना चाहिए उस वाउंड, उस जख्मी वाइट मैन की. ही सैड ब्लंटली मीन्स फ्रैंकली, बिल्कुल फ्रैंकली कहता है टू हाना को. द वाइट मैन आउट टू डाई. उसको तो वाइट मैन को क्या होना चाहिए, मर जाना चाहिए बस. फर्स्ट ही वॉज शॉट. देखो क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना. फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी. देन द सी कॉट हिम, उसके बाद समुद्र ने उसको पकड़ा. एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और अपने रॉक्स से उसको मारा और भी ज़्यादा जख्म दिए. इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर हमारे मास्टर ने इसको हील किया ना तो गन क्या करेगा. एंड व्हाट द सी डिड, और सी क्या करेगा, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो हमसे बदला लेंगे. फाइन बेटा, ये उसकी थिंकिंग है, ये वो सुपरस्टिशियस व्यूज़ हैं जो आपसे पूछा जाएगा. सिर्फ यहाँ पर एक गार्डनर ऐसा है जिसके इतने सुपरस्टिशियस व्यूज़ हैं. तो वो क्या कहते हैं, सी हमसे बदला लेंगे, गन भी क्या है, हमसे बदला लेंगे. तो जो हाना है बहुत ज़्यादा कटियस रिप्लाई करती है, प्लीजेंट मैनर में रिप्लाई करती है. बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, पर वो खुद भी डरी होती है. लेकिन ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ब्लाइंड फेथ की नहीं होती एज द ओल्ड मैन वॉज. कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी. क्या कभी किसी दुश्मन को ठीक करने में, हेल्प करने में कभी कुछ अच्छा हुआ है. तो देखो, कुड इट एवर बी वेल इफ़ टू हेल्प एन एनिमी, किसी एनिमी की हेल्प करना कभी भी कोई अच्छा नहीं हुआ है. ठीक है, ये है वो एक्चुअल चैप्टर जो ये क्वेश्चन वाली है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि भाई हम इसका इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ अच्छा होगा हमारे साथ. नेवरदलेस, इवन सो. ठीक है, आपको मोरल पता लग गई ना कि भाई दुश्मन है बट हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या इसका रिजल्ट कभी अच्छा हो सकता है. इवन सो मीन्स नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी, तब भी वो क्या करती है, यूमी को बोलती है टू फैच द हॉट वाटर. क्या बोलती है, टू ब्रिंग. फैच मतलब क्या है, पहले भी ये वर्ड आ रखा है. देखो जो सर्वेंट्स हैं वो तो वैसे ही डरे हुए हैं, लेकिन हाना के मन में भी क्या है कि भाई एनिमी की हेल्प करना क्या कुछ अच्छा हो सकता है. ठीक है, पर वो सारी बातों को छोड़कर क्या करती है, यूमी को बोलती है टू ब्रिंग द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वाइट मैन है वहाँ पर लेकर आओ. शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक, ओपन करती है द पार्टीशन. देखो बेटा, जापान में ना जितने भी डोर्स होते हैं वो स्लाइड ओपन होते हैं. ठीक है, वो ऐसे खुलते नहीं है, वो स्लाइड ओपन होते हैं. ठीक है, मीन्स कि आप दरवाजे को साइड में ओपन करोगे तो. ठीक है, यहाँ पर मोस्टली यही बात बोली जाएगी जापान का कि वो स्लाइड ओपन होते हैं. द पार्टीशंस खुलती है और आगे जाती है. सडा वॉज नॉट येट देयर, सडा अभी भी वहाँ नहीं आया था. यूमी फॉलोइंग, लेकिन यूमी क्या है, हाना को फॉलो कर रही है, पीछे पीछे आती है. पुट डाउन हर वुडन बकेट, और वो जो वुडन बकेट है ना वो रख देती है. एंड शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और फिर वो वाइट मैन को पास चली जाती है, वाइट मैन को देखने चली जाती है. व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस. जो उसके थिक लिप्स है, जो उसके मोटे लिप्स हैं, वो अपने आप क्या करती है, उनको फोल्ड कर लेती है. किस में,
जिद्दीपने में, डिटर्मिनेशन में कि भाई इसको साफ़ करना है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, कि मैंने कभी भी कभी नहीं किया मैंने एक वाइट मैन को क्लीन. शी सेड दैट आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, अब मैं इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करने वाली हूँ. ठीक है, और इतने गंदे वाइट मैन को तो मैं बिल्कुल वॉश नहीं करूँगी. हाना चीखती है एट हर सीवियरली, मीन्स वो गुस्से में कहती है यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, कि तुम वही करोगे, तुम सर्वेंट हो, जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कहते हैं ना, तुम्हें मास्टर कहते हैं, कमांड देते हैं, वो तुम वही करोगे. इतना ज़्यादा मतलब कि तुम ऐसे नहीं मना कर सकते. ठीक है, हाना इतनी गुस्से वाली नहीं है, लेकिन वो परेशान थी बेटा, और वो चाहती थी कि यूमी से क्लीन कर दे, नहीं तो वो खुद उसको क्लीन करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल बेयर नहीं कर सकती थी कि उसके हस्बैंड उसको क्लीन करें. देयर वॉज सो फायर्स डेंजरस अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस. अब जैसे ही हाना ने ये बात बोली ना, तो यूमी के फेस पर क्या आ गया, अपोजिशन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया उसके राउंड डल फेस पर. दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड. पता नहीं हाना है ना कहीं उस चीज़ से डर जाती है. आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन्ड. भी अगर मैं, उसको डर लगता है कि अगर मैं इस पर गुस्सा कर रही हूँ और अगर वो जाकर पुलिस को ऐसी कोई चीज़ बता दे जिससे क्या है हम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं. वेरी वेल, फिर वो कहती है ओके ठीक है. हाना कहती है, शी सेड विद डिग्निटी, ग्रेस के साथ कहती है ओके ठीक है, अच्छे टोन में बोलती है, ग्रेस वे में बोलती है. यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर. कि भी तुम समझ रहे हो ना कि मैं उसको हम उसको सिर्फ और सिर्फ सेंसेस में लाना चाहते हैं, होश में लाना चाहते हैं, जिससे हम उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दें एज अ प्रिजनर. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे कोई मतलब नहीं इन बातों से. यूमी सेड आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस. मैं तो एक बहुत गरीब इंसान हूँ और मुझे तुम्हारे इस बात से कोई मतलब नहीं है और ये मेरा काम नहीं है. ठीक है, मैं बस इसको क्लीन नहीं कर सकती, मेरा सिर्फ ये काम है, आपने बोला क्लीन करने के लिए, मैं नहीं कर सकती. देन प्लीज़ हाना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क. ठीक है, फिर कृपया करो और अपने काम में लौट जाओ. अब ये सुनने के बाद जो यूमी है वो एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और ये यूमी तो बस यही सुनना चाहती थी. ठीक है, बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन. अब वाइट मैन के साथ वो जो हाना है वो अकेली रह गई. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर. अगर जो यूमी है वो इतना गुस्सा नहीं दिखाती, इतना जिद्दीपना नहीं दिखाती, तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आती कि वो मतलब कि वो उसको अकेली वहाँ रुक पाती. ठीक है, तो हाना अपने मन में क्या कहती है, स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली, एंग्रीली बोलती है. मीन्स उस ध्यान उसका सिर्फ वो वॉश जरूर कर रही है अब उसको, जो एनिमी को. ठीक है, जो वो पर्सन है POW जो वहाँ पर बेहोश पड़ा है उसको क्लीन तो करती है, लेकिन किस ध्यान में करती है, यूमी के ध्यान में. यूमी को बोलती है ये तो मूर्ख ही है, जो यूमी है वो बिल्कुल मूर्ख है. इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये एक आदमी तो है और कुछ है क्या, और कैसा आदमी है. एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन है, कि जख्मी है, हेल्पलेस मैन है. देखो पहले हाना खुद ही रेसिस्ट कर रही थी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना उस पर्सन को देखना, लेकिन अब वो यूमी पर इतना गुस्सा करती है और फिर वो देखो कितना ज़्यादा उस पर दया दिखा रही है कि ये बेचारा क्या है, एक हेल्पलेस मैन है. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुप्योरिटी शी बैंड इम्पल्सिवली. अब कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, बिलीफ. ठीक है, जैसे आपके ऊपर है ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है. ठीक है, कोर्ट में, तो आपने वो क्राइम किया है. ठीक है, लेकिन आप फिर भी ये बिलीव करते हो नहीं मैंने ये नहीं किया. तो हाना क्या करती है, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानती है यूमी से, और वो इस बिलीफ में शी बैंड, ये लगा लो एक गिरफ्तार थी अपनी सुपीरियरिटी में. ठीक है, और वो सारे गुस्से में क्या करती है, एकदम इम्पल्सिवली बैंड डाउन करती है, इंस्टिंक्टिवली बैंड करती है
और अनटाइड द नोटेड ड्रग्स, और फटाफट क्या करती है, जो कपड़े से बंधा होता है ना उसको ओपन कर देती है, ठीक है। दैट कैप्ड द वाइट मैन कवर्ड, जिसने वाइट मैन को कवर कर रखा था। व्हेन शी हैड हिज breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. और जब उसकी चेस्ट वो ओपन कर लेती है, अनटाइट कर देती है खराब उन कपड़ों से, तो वो क्या करती है, फिर जो टॉवल है उसको डिप्ड करती है उस, क्योंकि हॉट वाटर होता है ना, और फिर उसके फेस को, उसकी बॉडी को क्लीन करती है। द मैन स्किन, जो उस आदमी की जो स्किन होती है, दो रफ विद एक्सपोजर, जो कि रफ़ हो गई थी एक्सपोजर में, मीन्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, भाई क्लीन होने के बाद वो अच्छे स्ट्रक्चर में दिखता है। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लंट, और बहुत ज़्यादा पेल येलो कलर नज़र आने लग जाता है, और ऐसा लगता है उसको व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, वो सोचती है कि जब वो एक बच्चा होगा ना तो इसकी कितनी ज़्यादा पेल येलो कलर होगा, मीन्स कितना ज़्यादा इसका क्लीन स्किन होगी, बहुत ज़्यादा गोरा रहा होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, तो उस मैन के लिए कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद से वो करती है कि भाई कोई अब बच्चा थोड़ी ना है ये। शी kept on washing him until his upper body was quite clean, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब उसको क्लीन कर रही है ना, तो ये वो सोच रही है बचपन में कितनी ज़्यादा किसी की क्लीन स्किन होगी, तो लेकिन अब वो बच्चा नहीं है, ठीक है। तो उसके यही सोचते सोचते क्या होता है, वो उसकी अपर बॉडी को क्लीन कर देती है। बट शी डियर नॉट टर्न हिम ओवर, अब उसकी ना पर ये हिम्मत नहीं होती कि वो उसको टर्न कर दे, ठीक है। मीन्स अभी तो उसकी चेस्ट ऊपर की तरफ है, अब उसको टर्न करना चाहती है, बैक से क्लीन करना चाहती है, बट उसकी हिम्मत नहीं होती थी टर्न करने की। वेयर वॉज सडाव, वो सोच रही होती है कि ये सडाव कहाँ रह गया। नाउ हर एंगर वॉज ईबिंग, ईबिंग मतलब क्या होता है बेटा, टू फॉल बैक, मतलब उसका गुस्सा अब क्या होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। एंड शी वॉज एनेक्शियस अगेन एंड शी रोज, वो अब थोड़ा सा उठती है, वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथ पोंछती है, ऑन द रॉन्ग टॉवल, और किसी गलत टॉवल से, मीन्स जो टॉवल लेकर आती है ना हैंड वॉश करने के लिए, उससे नहीं करती, दूसरे टॉवल से कर लेती है। देन लिस्ट द मैन ही चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और उसको लगता है कि इसको ठंड ना लग जाए ज़्यादा, तो उसको क्या करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट से कवर कर देती है। सडाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, हल्की सी आवाज़ में बोलती है, सडाव का नाम लेती है। थोड़ी सी डर आ चुका है उसके अंदर अब, ठीक है। अब वो चाहती है कि सडाव आ जाए। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और जैसे ही वो उसको बुलाती है तभी वो एंटर कर जाता है। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, अब उसका जो हाथ है, जब वो आवाज़ लगा रही है तो उसका हाथ सिर्फ गेट पर ही होता है। एंड नाउ ही ओपन इट, और उसने अब उसे ओपन कर लिया। शी सॉ दैट ही हैड बॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, अब देखती है कि सडाव ने क्या किया है, सर्जन वाला इमरजेंसी बैग ले लिया है और अपना सर्जन्स कोट पहन लिया है। तो अब वो हाना कहती है कि यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इसका ऑपरेशन करोगे, भी अब तुमने ये कंफर्म हो गए तुम। येस ही सेड शॉर्टली, बहुत स्पीड से बोलते हैं हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव, मीन्स वो क्या करता है, स्प्रेड कर देता है एक स्टेरलाइज्ड टॉवल एक फ्लोर पर, ठीक है। स्टेरलाइज क्या होता है कि भी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है, बिल्कुल क्लीन जो होता है, ठीक है। एक साफ़ सुथरा टॉवल को क्या करती है, स्प्रेड कर देती है, ठीक है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि टोकोनोमा एल्कोव के लिए खोल देता है, ठीक है। टोकोनोमा एल्कोव क्या होता है बेटा,
यहाँ देखो नीचे लिखा भी है। ये होता क्या है बेटा, वैसे मैं उस दूसरी लैंग्वेज में बताती हूँ। एक छोटी सी ऐसी जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे या दूसरे डेकोरेशन की चीज़ें रखी जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है, एक टॉवल को खोलता है, ठीक है, और अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखता है, ठीक है। ए निच और एन एल्कोव इन अ जैपनीज ऐसी प्लेस जैपनीज़ होम में फॉर डिस्प्लेइंग अ फ्लावर अरेंजमेंट, जो मैंने बताया ना, एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्लावर्स ये सब चीज़ें रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उन पर अपने इंस्ट्रूमेंट, उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट रख देता है। फैच टॉवल, और कहता है कि भी टॉवल लेकर आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, जैसा बोला जाता है वो वैसे ही बात मानती है और जाती है लेने। बट हाउ एनेक्शियस नाउ टू द लिनन सेल्फ एंड टुक आउट द टॉवल। वो क्या है, वरीड है बहुत ज़्यादा। लिनन क्या होता है बेटा, एक क्लॉथ होता है, ठीक है, और शेल्फ क्या होता है, जहाँ पर आप सामान रखते हो, एक छोटी सी अलमारी होती है, वहाँ से वो क्या करती है, टॉवल निकालती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा वरीड होती है इस टाइम जब ये कर रही है। एंड टुक आउट द टॉवल, निकाल तो लेती है लेकिन वरीड है बहुत ज़्यादा। देयर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग। अब वो क्या सोचती है कि भी मैटिंग लानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ऐसे कपड़े लाने पड़ेंगे जिससे क्या है कि वो जो ब्लड, अब जब ऑपरेशन करते समय जो ब्लड गिरेगा उससे क्या है, फ्लोर जो कवरिंग है बहुत अच्छे मैट से कवर था ना बेटा, वो भी जैपनीज़ वे में, ठीक है ना, तो वो फ्लोर ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए वो क्या करती है कि वो पीसेस लाने के लिए, ओल्ड पीसेस लाने के लिए बोलती है। शी वेंट आउट टू द बैक वेरेंडा वेयर द गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर गार्डनर है ना, कुछ टुकड़े रखे हुए थे उसने पीसेस ऑफ मैटिंग के, विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट शर्ब्स, वो शर्ब्स को बचा सके, डेलिकेट्स मीन्स कवर कर सके। सर्दियों में क्या होता है, ओस पड़ती है ना, तो उससे क्या है, पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो उस पर क्या है, कपड़े से कवर कर देंगे, ठीक है। तो वो वैसे क्लॉथ रखता था। ऑन कोल्ड नाइट एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ देम, और फिर जो हाना है उसको ले आती है। बट वैन शी वेंट बैक इन टू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, उसको लगता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, देर हो गई लाने में। द ब्लड हैड ऑलरेडी शॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वाउंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, इसने ख़राब कर दिया है जो मैट कवर था ना, वो बिल्कुल ब्लड से वो पहले शॉक्ड कर गया और ख़राब हो गया, कोई यूज़ नहीं है अब इन कपड़ों का। ओह द मैट शी क्राइड, वो चीखती है कि देखो तुमने मैट नहीं देखा, मैट ख़राब हो गया। येस इट इज़ ruined, सड़ाव कहते हैं हाँ ये ख़राब हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर, और फिर वो कहते हैं कि वो ऐसे रिप्लाई करते हैं जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हेल्प मी टू टर्न हिम, अब सड़ाव कहते हैं मेरी थोड़ी हेल्प करो इसको टर्न करने में, ही कमांडेड हर। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगिन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वो फिर उसके मैन के बैग को फिर क्लीन करने लग जाता है। तो कहता है यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी आस्क्ड, शी सेड, वो कहती है कि यूमी ने मना कर दिया वॉश करने से। डिड यू वॉश हिम देन, अच्छा तो क्या तुमने वॉश किया, सडाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर मीन्स बात तो कर रहा है लेकिन वर्क करते जा रहा है अपने हाथों से। फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मीन्स करेक्ट मूवमेंट, एग्जैक्ट मूवमेंट पर क्या है, बात कर रहा है पर वो एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं रहा है उसको केयर करने में। यस शी सेड, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लगा था जैसे वो उसके बिल्कुल सुनने में, यस जैसे उसने बोल तो दिया, हाँ उसने मना कर दिया लेकिन वो बिल्कुल उसकी भी सुन नहीं रहा था, ठीक है बेटा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इनकी अभी कन्वर्सेशन ही चल रही है। बट शी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन उसकी हैबिट थी, मतलब हाना जब हाँ बोलते हैं उसके बाद वो सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने सुना ही नहीं, लेकिन वो इस चीज़ की यूज टू थी क्योंकि उसको पता था कि जब वो काम करता है तो वो ऐसा ही बिहेव करता है। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, अब वो हैरान है एक पल के लिए। इफ़ it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work
ही डिड सो एग्जैक्टली, कि क्या सदाओ कुछ मतलब कि एक मैटर भी करता है कि वो किस बॉडी पर काम करता है, कि वो किसी दुश्मन की है या किसी जानने वाले की है, क्या उससे फ़र्क पड़ता है जब वो किसी बॉडी पर वर्क कर रहा होता है या ठीक कर रहा होता है? क्या सिर्फ वो उस काम के लिए करता है जो वो काम बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली करता है या एक्सीलेंटली वे में करता है? मतलब क्या सोचता है वो, कि उसको कुछ फ़र्क पड़ता है कि वो किस बॉडी पर वर्क कर रहा है? यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट। अब सडाओ क्या बोलता है कि तुम्हें ना इसको एनेस्थेटिक देना होगा, एनेस्थेसिया देना होगा जब इसको ज़रूरत होगी। ही सेड शी रिपीटेड ब्लैंकली, ठीक है, क्या मैंने तो ये कभी नहीं किया, बट नेवर हैव आई, पर मैंने तो ये कभी नहीं किया, मैं कैसे दे सकती हूँ? अब देखो आगे बोलता है कि भाई इट इज़ ईजी इनफ। अब वो सडाओ कहता है भाई ये बहुत आसान है, डोंट वरी, तुम कर लोगी, ठीक है। देखो एक तो क्या होता है एनेस्थेसिया, क्या होता है, एक तो उसको सुंघाई जाए जिससे वो क्या है बेहोश हो जाए, ठीक है, एक इंजेक्ट करें, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा ईजी है ये तो। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। अब उसने क्या किया, उस पैकिंग जो उसने पैकिंग लगाई थी ना जब ब्लड ज़्यादा आ रहा था उसको निकालता है। एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली, और जैसे उस पैकिंग को निकालता है, टेकिंग आउट करता है, द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली। अब जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाता है ब्लड। ही पियर्ड इन टू द वाउंड, अब वो झाँकता है उसके जख्म पर विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट। देखो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये देखो सर्जन लाइट इसने अपने फोरहेड पे लगाई हुई है ना, ठीक है, जो उसने अपने फोरहेड पर लगा रखी है सर्जन्स लाइट, ठीक है, उस जख्म को उस वाउंड को देखने के लिए उस लाइट का यूज़ करता है, ठीक है। द बुलेट इज स्टिल देयर, अब वो देखता है कि जो बुलेट है, गोली है, वो अभी भी उसमें है। ही सेड विद कोल्ड इंटरेस्ट, कोल्ड इंटरेस्ट मीन्स कुछ ज़्यादा इसका इंटरेस्ट नहीं था कि भी है तो अब कुछ जल्दी करते हैं, ऐसे ठीक करना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कोल्ड इंटरेस्ट में बोलते हैं। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रोक वाउंड इट इज़, मीन्स अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रोक है ना, जब इसको हिट किया होगा तो कितना ज़्यादा अंदर तक गया होगा। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर वो इतना ज़्यादा अंदर नहीं होता ना तो मैं इस बुलेट को निकाल सकता था। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, अंडरलाइन कर लो बेटा जहाँ भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आप वहाँ उसको अंडरलाइन ज़रूर करो और साथ में उसका मीनिंग लिखो। मे बी मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ बट मैं बोल रही हूँ, आप उसके थ्रू उस वर्ड का मीनिंग लिख सकते हो, राइट। यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है ये समझने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर है कि जो उसकी ब्लीडिंग है ना वो सुपरफिशियल नहीं है, मीन्स क्या नहीं है, एग्जिस्टिंग नहीं है, और अकरिंग एट और ऑन द सरफेस, कि जो ब्लीडिंग है वो इतनी ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं है। क्लियर हो गया, एग्जिस्टिंग कह सकते हो, अकरिंग भी कह सकते हो, क्योंकि ये लगा लो कि भाई ब्लड जो सिर्फ ब्लड नहीं बह रहा है यहाँ पर, इसके एक्चुअली में ना पूरी बॉडी से इतना ज़्यादा ब्लड निकल चुका है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, ये बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, अब हाना क्या होती है, जब वो ब्लड देखती है तो क्या हो जाता है, हाना क्या बिल्कुल चॉक्ड हो जाती है, ठीक है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सरफेस, सरफेस मीन्स येलोइश। डोंट फेंट, अब सडाओ कहता है कि भाई तुम बेहोश मत हो जाना, शार्पली कहता है, ठीक है। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बात बोलता है लेकिन एक्सप्लोरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रखता नहीं है। इफ़ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं अब रुक गया ना, द मैन विल श्योरली डाई, तो ये जो आदमी है ना ये डेफिनेटली मर जाएगा अगर मैं रुक गया तो। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, देखो इसने इतना ज़्यादा ब्लड देखा ना निकलते हुए, तो हाना बिल्कुल चॉक्ड हो गई, ठीक है। उसने मतलब कि उसकी पहले चीख निकल रही थी, फिर उसने अपने आप को रोका, ठीक है। अब क्या होता है कि वो ये कहता है कि भाई तुम बेहोश मत हो जाना इसको देखकर, तो वो क्या करती है, अब क्लैप्ड हर हैंड्स, अपने हाथों पे, देखो ये देखो उसने अपने माउथ पर क्या है, अपने हाथ से कवर कर रखा है क्योंकि अब उसको वॉमिट होती है ये देखकर। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और भागकर रूम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। मीन्स अब उसको ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है,
आउटसाइड इन द गार्डन, ठीक है, बाहर गार्डन में, ही हर्ड हर रैचिंग, वो साउंड, वॉमिटिंग वाला जो साउंड होता है ना, वो सुनता है, ठीक है, सुनाई तो दे रहा है कि वो गार्डन के बाहर क्या कर रहा है। रैचिंग मतलब होता है टू वॉमिट, ठीक है बेटा, तो वो वॉमिटिंग कर रही है, उसको साउंड आती है, लेकिन ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम में ही लगा रहता है। तो फिर क्या कहता है, इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, चलो अच्छा है इसने अपना स्टमक क्लीन कर लिया है, ही थॉट, ऐसा सोचता है। ही हैड फॉरगटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो ये भूल गया था कि उसने कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन but her distress, वो बहुत ज़्यादा सैड है ना वो हाना जो है, और वो देखता है कि उसकी जो इनएबिलिटी है, ठीक है, मतलब उसको जो हाना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और अपनी नाकामी मीन्स इनएबिलिटी को देखकर कि वो अभी जा नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि जो पर्सन है जो उसकी नाइफ़ के नीचे है एज अ डेड लेटा हुआ है, ठीक है, उसके लिए वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट और इरिटेबल हो जाता है। फाइन, मीन्स दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर दिस हेवन वाई ही शुड अलाइव, कि ये क्यों जिए, इसके ये रीज़न कोई भी नहीं है अंडर हेवन, मीन्स इस दुनिया में ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो ये कहे कि इसको क्यों जीना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ मर भी जाता है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है इसको। तो ये बात जो सडाव है वो सोचता है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, एंड रूथलेस क्या होता है बेटा, सिंपैथीलेस, ठीक है, एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली, और बहुत तेज़ी से वर्क करने लग जाता है, ठीक है। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, अब ऐसा लगता है जो मैन है वो साउंड निकालता है करहाने की, मीन्स अनकॉन्शियस वे में, ड्रीम का मतलब है वो अनकॉन्शियस ना, बेहोशी में ही आवाज़ निकालता है। बट सडाओ पेड नो हिट, कोई अटेंशन पे नहीं करता, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, सिर्फ मटरिंग करता रहता है। मटर मतलब क्या होता है बेटा, धीरे धीरे कुछ कुछ बोलते रहना, ठीक है। ग्रोन ही मटर्ड, कि चीख, जितना चीखना है ना उतना चीख। ग्रोन इफ़ यू लाइक, चीखो अगर तुम्हें पसंद है तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी खुशी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, और मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। राइट बेटा। द डोर ओपन एंड देर वॉज हाना अगेन, अब डोर खुलता है, हाना वापस आती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, अब पूछती है कि भाई एनेस्थेटिक कहाँ है, क्लियर वॉइस में ये बात पूछती है। सडाव मोशनड विद हिज चिन, सडाव क्या है, अपने चिन से, ठीक है, अपने चिन से इशारे करता है, ठीक है, अपने माउथ से इशारे करता है कि इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, चलो शुक्र है कि तुम वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है कि तुम वापस आ गई। ही सेड दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टायर, ये मूव करने लगा था, ठीक है, इसको पेन होने लगा तो ये ज़्यादा मूव करने लगा था। शी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, बट हाउ शैल आई डू इट, वो पूछती है कि मैं करूँ कैसे। शी आस्क्ड सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर द नॉस्ट्रिल्स, सिर्फ कॉटन को क्या है डुबो दूँ, ठीक है, और इसको इसमें भर लो और फिर उसकी इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, और उसके नॉस्ट्रिल के पास ले आओ, ठीक है। सडाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इनट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क, ये बहुत तेज़ी से बोल रहा होता है, कोई डिले नहीं करता, देरी नहीं करता है, क्योंकि वो अपने मीन्स क्या होता है, इंट्रिकेट डिटेल मीन्स इंट्रीगेट काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेचीदा काम कर रहा है, ठीक है। व्हेन ही ब्रीथ बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, जब वो तेज ब्रीथ करने लग जाए तो कॉटन हटा देना। शी क्रॉस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस, चलो ठीक है यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए,
ठीक है. I know that you will get problem, so I just want to stop here. In the next video I just cover the next part of this chapter. I hope you understand this chapter. Thank you and have a nice day.